हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आदर्श विद्यापीठ क्लासेज। दोस्तों, आज की स्टोरी भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी स्टोरी है। आज की स्टोरी में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, और हम लोग कुछ ग्रामर और कुछ वोकैब सीखेंगे। आज का स्टोरी का टाइटल है कीप योर ड्रीम, मीन्स अपना सपना बनाए रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एज ही वाज ए किड, किड मीन्स बच्चा होता है। जब वह बच्चा था, हिज फादर एज ए हॉर्स ट्रेनर, उसके पिता एक घोड़ा प्रशिक्षक थे। Was moving from stable to stable, from ranch to ranch, training horses. स्टेबल मीन्स अस्तबल होता है, और रैंच मीन्स फॉर्म या खेत होता है। जो घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अस्तबल से दूसरे अस्तबल और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते रहते थे। Thus, the boys' school career was constantly interrupted. Interrupted means बाधित होना होता है। इस तरह उनके स्कूली जीवन में लगातार रुकावटें आती रही। One day, एक दिन, when he was a senior. When means जब वह सीनियर थे, टीचर asked him, तो शिक्षक ने उनसे पूछे, write about what he wanted to be when he grew up, कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, उसके बारे में लिखें। He did not hesitate a minute. Hesitate means हिचकिचाना होता है। उन्होंने बिना एक पल भी हिचकिचाए and wrote 7 page paper about him, his aim to be an owner of a horse ranch, और अपने लक्ष्य के बारे में 7 पन्नों का एक लेख लिख डाला, जो एक घोड़ा फॉर्म का मालिक होना था। He wrote many details. उसने कई विवरण लिखे and drew a location of buildings and stables and even a detailed house plan. इमारतों और अस्तबलों का स्थान और यहाँ तक कि एक विस्तृत घर का नक्शा भी बनाया। 2 days later, 2 दिन बाद, he received his paper back with letter F on the front page. उसने अपना पेपर वापस मिला, जिसके पहले पन्ने पर F अक्षर था। After class, he came to teacher. कक्षा के बाद वह शिक्षक के पास आया and asked, और पूछा, why did I receive an F? मुझे F क्यों मिला? The teacher responded. Responded means जवाब देना होता है। शिक्षक ने जवाब दिए, This dream is so unrealistic for a boy like you. तुम्हारे जैसे लड़के के लिए यह सपना बहुत अवास्तविक है। Who has no money, जिसके पास न पैसा है, no resources, न संसाधन है, and who comes from itinerant family, और जो घुमंतु परिवार से आता है। There is no possibility that, कोई संभावना नहीं है कि you will reach your great goals one day,
आप एक दिन अपने महान लक्ष्यों तक पहुंचेंगे। Then the teacher offered to rewrite the paper with more realistic attitude. तब शिक्षक ने अधिक वास्तविक दृष्टिकोण से पेपर को फिर से लिखने की पेशकश की। The boy went home. लड़का घर गया and asked his father. और अपने पिता से पूछा how he should act. कि उसे क्या करना चाहिए। The father answered. Answered means जवाब देना होता है। पिता ने जवाब दिया This decision is very important for you. यह फैसला तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। So you have to make your own mind on this. इसलिए तुम्हें खुद इस पर फैसला करना होगा। After several days, कई दिनों बाद, the boy brought the same paper to his teacher. लड़का वही कागज अपने शिक्षक के पास ले गया। No change were made. शिक्षक ने कोई बदलाव नहीं किया। He said, उसने बोला keep the F and I will keep my dream. F रख लो और मैं अपना सपना रखूंगा। Now Monty Roberts owned 4,000 square foot house in the middle of 200-acre horse ranch. अब मोंटी रॉबर्ट के पास 200 एकड़ के घुड़दौड़ के खेतों के बीचों बीच 4,000 वर्ग फुट का घर है। एंड ही स्टील दैट स्कूल पेपर। और उसके पास अब भी वह स्कूल का कागज है। विच नाउ इज फ्रेम्ड ओवर द फायर पैलेस। जो अब चिमनी के सामने फ्रेम में लगा हुआ है। रिमेंबर मीन्स याद रखना होता है। यू हैव टू फॉलो योर हार्ट। आपको अपने दिल की सुननी है। नेवर गिव अप। और कभी हार नहीं माननी है। मूव ऑन विथ डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस। डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय और परसिस्टेंस मीन्स होता है दृढ़ता। दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। एंड नेवर लेट एनीवन टेक योर ड्रीम्स अवे। और कभी किसी को अपने सपनों को छीनने नहीं देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का आज का स्टोरी खत्म हुआ। अब हम लोग अगले स्टोरी में अगले दिन मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।